दिल्ली को जलवा दिया और अब ये महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। राज ठाकरे कह रहे हैं कि उनको लाउड स्पीकर से तकलीफ होती है क्योंकि राज ठाकरे को एक चीज़ दिख गई है। वो चीज़ ये दिख गई है कि राज ठाकरे को समझ में आ गया है कि मंदिर और मस्जिद की, राम और रहीम की राजनीति, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करके जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति जिसने 5 साल कोई काम नहीं किया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, वो सरकार में रिटर्न आ सकता है। तो क्या पता मैं भी सरकार में आ सकूं। इसीलिए अगर हिंदुओं को इतना ही डर और खतरा है तो अमित शाह जी का जो बेटा है जय शाह, उसको भैया बीसीसीआई से निकाल के बजरंग दल में भर्ती कराओ ना। उसको बजरंग दल में काहे भर्ती नहीं कराते हो? जब हिंदुओं पे इतना ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो रमजान जो है, अभी रमजान का पावन महीना चल रहा है, अभी माँ दुर्गा के 9 दिन भी चाहे तो आरती भी हुई, जागरण भी हुए, चौकी भी हुई, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपको इसी बात से उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, उनको इसी बात से प्रमोशन मिलता है कि जो जितना बड़ा देश में दंगा कराएगा उसको उतनी बड़ी पॉपुलैरिटी और उतना बड़ा प्रमोशन मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना एजेंडा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं I24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद मोहित शर्मा जी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से लगातार जो है जहांगीरपुरी को लेकर के बयानबाजियां चल रहा है, जहां कहा जा रहा है कि जहांगीरपुर का बदला महादेव से लिया गया है, वही जो है साक्षी महाराज का बयान भी सुर्खियों में। वो साक्षी महाराज जैसे लोग, आप जानते हैं राशिद जी, देश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। देश के अंदर ये लोग चाहते हैं सांप्रदायिक हिंसा बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता मंत्रीगणों को सिर्फ इसी बात से उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, उनको इसी बात से प्रमोशन मिलता है कि जो जितना बड़ा देश में दंगा कराएगा उसको उतनी बड़ी पॉपुलैरिटी और उतना बड़ा प्रमोशन मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना एजेंडा है और इसी एजेंडे पर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के राज ठाकरे भी चल चुके हैं। महाराष्ट्र इकलौती सरकार चला रहे थे जहां अच्छे से सरकार चल रही थी, कोई दंगे फसाद नहीं आ रहे थे। अगर एक और दिल्ली देश की राजधानी है तो दूसरी ओर महाराष्ट्र, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और हम नहीं चाहते कि कहीं पे भी दंगे हों, लेकिन इन लोगों ने दिल्ली को जलवा दिया और अब ये महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। राज ठाकरे कह रहे हैं कि उनको लाउड स्पीकर से तकलीफ होती है क्योंकि राज ठाकरे को एक चीज़ दिख गई है। वो चीज़ ये दिख गई है कि राज ठाकरे को समझ में आ गया है कि मंदिर और मस्जिद की, राम और रहीम की राजनीति, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करके जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति जिसने 5 साल कोई काम नहीं किया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, वो सरकार में रिटर्न आ सकता है। तो क्या पता मैं भी सरकार में आ सकूं। इसीलिए हिंदुओं को एक होने की बात कर रहे हैं सर। अरे तो हिंदुओं को एक जब नहीं होना चाहिए था? जब महाराष्ट्र से यूपी वालों को मार के भगाया गया, जब महाराष्ट्र से बिहार वालों को मार के भगाया गया, तब राज ठाकरे सो रहे थे, तब राज ठाकरे को नींद नहीं जगी। आज मुंबई में शांति है। उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा, आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने जो जवाब दिया है, उन्होंने दिखाया है कि अगर महाराष्ट्र में, मुंबई में कोई भी हिंसा करेगा तो उस हिंसा का जवाब उसको जेल के अंदर बंद करके दिया जाएगा। उस हिंसा का जवाब 5 तारीख को आ तो रहे सर। कहाँ? अयोध्या आ रहे ना। जब नहीं आए, जब मार के भगाया गया यूपी वालों को, तब भी आ जाते हालचाल पूछने के लिए। अब आ रहे हैं आप हालचाल पूछने के लिए, तब तो नहीं आए आप निकल के। और आप सुन लीजिए, अगर हिंदुओं को इतना ही डर और खतरा है तो अमित शाह जी का जो बेटा है जय शाह, उसको भैया बीसीसीआई से निकाल के बजरंग दल में भर्ती कराओ ना। उसको बजरंग दल में काहे भर्ती नहीं कराते हो? जब हिंदुओं पे इतना ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो अमित शाह के बेटे जय शाह को आप बीसीसीआई से निकाल के बजरंग दल में भर्ती कराइए। डॉक्टर संबित पात्रा जो है, जो ओएमजीसी में मेंबर हैं, उनको ओएमजीसी से निकाल के वीएचपी में भर्ती कराइए, विश्व हिंदू परिषद में भर्ती कराइए। असल में आप भी ये बात समझते हैं और हम भी समझते हैं, पूरा देश भी समझता है, कोई समाज खतरे में नहीं है, किसी को खतरा नहीं है, किसी को तकलीफ, किसी को डर नहीं। आपने देखा तिरंगा यात्रा निकली कल जब जहांगीरपुरी से, तो लोगों ने घरों से फूल बरसाए। यानी वहाँ के लोग चाहते हैं कि देश में अमन, चैन और शांति कायम रहे, क्योंकि देश का रंगा तिरंगा नहीं चलेगा, 2 रंगा। ये तिरंगे की पहचान ही 3 रंग से है। इस तिरंगे की पहचान ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता से है और कोई भी व्यक्ति अगर तिरंगे से किसी भी रंग को गायब करने की कोशिश करेगा तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो तिरंगे का सम्मान आपको करना होगा। सर, लगातार जिस तरह से बयानें आ रही है कि जो अब हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए, 2 आरएसएस, 2 बजरंग दल के लिए, तो मोदी जी ने अपनी घरवाली को छोड़ दी। जो बयान आ रहे तो मोदी जी पे भी इम्प्लीमेंट कराइए ना। ये सब बेवकूफ़ी भरे बयान हैं, कोई खतरे में नहीं है। राशिद जी, आप ये देखिए, आप क्या दिखाना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान गद्दार है? अरे इस देश का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देता है खड़े होके। इस देश की माएँ अपने बेटों को सरहद की हिफाजत करने के लिए भेजती हैं, वो भी मुसलमान हैं भैया। आप ये बात समझिए। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मीर उस्मान अली के बारे में आपने पढ़ा होगा। इस देश के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर
हुसैन, बहुत सारे लोग हैं, बिस्मिल्लाह खां हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में आप लोग एग्जाम्पल जैसे आप दे रहे लोग कर, वो लोग पत्थरबाजी थोड़े कर रहे हैं, ये जिहादी लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। अरे कोई जिहादी नहीं है इस देश के अंदर, बीजेपी से बड़ा कोई जिहादी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले सबसे बड़े जिहादी हैं और बीजेपी में नहीं है जिहादी। शाहनवाज हुसैन क्या है, हादी या जिहादी, ये तो बता दीजिए। मुख्तार अब्बास नकवी क्या है, पूजा नकवी क्या है? राष्ट्रवादी लोग हैं सर। सर राष्ट्रवादी लोग वो नहीं होते हैं, राष्ट्रवादी वो लोग वो नहीं होते हैं जो लोग देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाते हैं। राष्ट्रवादी वो लोग होते हैं जो देश के खातिर अपनी जान को न्यौछावर करते हैं। राष्ट्रवादी लोग वो हैं जिनकी माएँ अपने बेटों को सरहद की हिफाजत करने के लिए भेजते हैं। राष्ट्रवादी लोग इस देश के अंदर सोशल मीडिया के पत्रकार हैं जो देश की हिफाजत के लिए सत्य को प्रदर्शित करते हैं, ना कि इस देश की गोदी मीडिया के पत्रकार जिन्हों को अब आपने देखा कि नोटिस भी आने शुरू हो गए हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय से। सर तो लगा अमन चोपड़ा के ऊपर जिस तरह से FIR किया गया है, वो कह रहे थे देश नहीं झुकने देंगे, प्रोग्राम में कह रहे हैं कि जहांगीरपुर का बदला महादेव से लिया गया है। मैं आपको बता दूं, ये इस तरीके की बातें करेंगे तो आप एक सम्मानित पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए। एक व्यक्ति मुद्दा चला रहा है अली या बजरंग बली, अली और बजरंग बली दोनों एक हैं, लेकिन ये लोग इनको बांटने का काम कर रहे हैं। एक पत्रकार वो इस तरीके से यूं टहल टहल के रसिया और यूक्रेन की खबर दिखा रही हैं। अगर यही खबर वो नींबू की दिखा देती कि देश में नींबू इतना महंगा हो रहा है, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, तो लोग उनकी खबर भी देखते और उन्हें सलाम भी करते। लेकिन ये देश की मीडिया पता नहीं क्या दिखा रही है, इनके ऊपर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। सर लगातार जिस तरह से देखा गया है कि अजान को लाउड स्पीकर पे बोला जा रहा है कि अजान नहीं। देखिए अजान जो है, अभी रमजान का पावन महीना चल रहा है, अभी माँ दुर्गा के 9 दिन भी चाहे तो आरती भी हुई, जागरण भी हुए, चौकी भी हुई, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपको फिर यही कहूँगा कि तकलीफ नेताओं के कानों को है। जिन्हों के नेताओं को कुर्सी से प्यार है वो कुर्सी के लिए हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, बाकी किसी को कोई तकलीफ नहीं है। वो बांग्लादेश की तस्वीर शेयर करते हुए लिख तो रहे हैं, साक्षी महाराज आप देख ही रहे हैं उनको। तो ये लोग चाहते हैं देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे का खून बहाएं और उसका फायदा मिले भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा अहम सवाल है सर, जिस तरह सरकार सर भाजपा की ही है, साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ कह रहे सुशासन की वहाँ सरकार चल रही है, फिर ये कैसे जिहादी, कौन जिहादी लोग आ जाएंगे सर? अब आप एक बात बताइए, जो जीडीपी जो बढ़ रही है उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं ये लोग। जीडीपी बढ़ रही है उस पर भी तो बात करनी चाहिए। आप सुन नहीं रहे हैं मेरी बात को, मैं बोल रहा हूँ जीडीपी बढ़ रही है उस पर भी तो बात होनी चाहिए। कैसे जीडीपी मतलब गैस, डीजल और पेट्रोल, उस पर बात नहीं करती है देश की मीडिया। आज सुन लीजिए, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, गैस, डीजल और पेट्रोल, पहले जीडीपी होती थी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आज उसका नाम बदल के इन्होंने कर दिया है गैस, डीजल और पेट्रोल। उस पर वो महंगाई हो रही है, उस पर चर्चा हो नहीं रही है। चर्चा तो हिंदू और मुस्लिम पे हो रही है। और ये अगर ये खुद एक्चुअल लोग का कहना भी है कि जब किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो वहाँ की सरकार हिंदू और मुस्लिम के नाम के दंगे कराती है। सर तो कैसे देख रहे हैं अभी हनुमान चालीसा सर उद्धव ठाकरे के घर के सामने किया जा रहा है, गिरफ्तारी भी हुई है, तमाम जो है सुर्खियों में है इस खबरें सर। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है बिल्कुल सही है, उनके ऊपर राजद्रोह का जो मुकदमा हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। हनुमान चालीसा मंदिर के अंदर पढ़ी है, जो मुस्लिम लोग हैं वो भी भैया मस्जिद तक ही पढ़ते हैं, मस्जिद के बाहर शुक्रवार को सिर्फ जुम्मे की नमाज होती है। दूसरी बात ये कि हम कोई लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं, किसी से बहस थोड़ी कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से हनुमान चालीसा को और कुरान को आपस में लड़ाएं तो ये वाकई में ही देश का माहौल खराब करने वाली बात है और ऐसे लोगों के खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर की जिस तरह से चल रहा है लगातार, अभी आज भी सर आजमगढ़ में एक मदरसे के ऊपर बुलडोजर चला है, तो तमाम लोग तो खुद से बोले जिहाद कंट्रोल बोर्ड जो है जेसीबी, बुलडोजर न्याय नहीं है ना, बुलडोजर न्याय नहीं है, जिहाद कंट्रोल बोर्ड सर। आप किसी की कहे पे मत जाइए, आप अपने कहे की सोचिए ना। आप तो चौथे स्तंभ हैं और आप तो न्यायपालिका में भरोसा रखते हैं, आप भी मैं भी न्यायपालिका में। तो जब न्यायपालिका कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप बुलडोजर मत चलाइए, बुलडोजर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर अपराध मैंने किया है तो सजा मेरे को मिलनी चाहिए या मेरे पिताजी को, मेरी माताजी को? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मेरे को मिलनी चाहिए ना। तो अगर अपराध मैंने किया है तो उसकी सजा आप मेरे घर पे बुलडोजर चलाकर मेरे पूरे परिवार को क्यों दे रहे हैं? ये बताइए ना आप मुझे, क्यों दे रहे हैं आप? और क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई अपराधी नहीं है? क्या बीजेपी इतनी साफ पार्टी है कि इतने सारे कार्यकर्ता लेकर, इतनी बड़ी पार्टी लेकर कोई इन पे अपराधी नहीं है? तो इन पे भी लगाम कसी लगातार। तो ये भी तो सवाल किया जा रहा है कि सर एक समुदाय को टारगेट करके वहाँ उनके ऊपर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बात हकीकत है, ये बात हकीकत है। हिंदू और मुसलमान की राजनीति हो रही है, लेकिन इसमें हिंदू भी पिस रहा है। हिंदू
हिंदू गुप्ता जी का भी आपने देखा, उनके घर पे बुलडोजर चला दिया। ये जितने भी हिंदू संगठन के चुटपैये घूम रहे हैं जो कहते हैं मैं हिंदू का ठेकेदार, अरे मैं भी हिंदू का ठेकेदार, ऐसे जो चिल्ला रहे थे, गया कौन सा बे? लट लाइयो जरा निकाल के, कौन कौन गया बे इनके घर पे खाना देने के लिए? किसी ने पूछा कि गुप्ता जी आप तो हिंदू हैं, अब कहाँ रहेंगे? गुप्ता जी आपका घर कैसे चलेगा? गुप्ता जी आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? किसी ने पूछा क्या? ये लोग ऐसे लोग हैं जो किसी के सगे नहीं हो सकते, सिर्फ दंगे के सगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।